आपस में ही लड़ रहे हैं। यो तो भाई इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:06 एग्जैक्ट, 25 तारीख। और कल हम सुबह पहुँचे थे, कल का मैंने पूरा शूट कराई है। कल महाकाल मंदिर जाना हुआ, जो ज्योतिर्लिंग है, और अपना काल भैरव भी जाना हुआ। दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी आज सुबह 5 बजे अभी निकलेंगे, 5:30 बजे, तो काल भैरव का भी दर्शन आज हो जाने हैं। और उसके बाद फिर दिन में हम पहुंचेंगे ओमकारेश्वर। थोड़ा सुबह का माहौल दिखा दें आपको। तो भाई ये हम निकल चुके थे काल भैरव के दर्शन के लिए। उस टाइम की क्लिप है। सुबह हम निकल गए थे करीब 6 बजे के आसपास, और ये पहुंचने के बाद का सीन है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हमें लगा कि सुबह कम भीड़ होगी, बट सुबह भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, भरा हुआ था पूरा। और ये काल भैरव से दर्शन करके बाहर निकलने के बाद का सीन है। ये उसके पीछे का रास्ता है जहाँ से बाहर निकलते हैं हम। फिर वापस हम चल दिए थे अपने होटल की तरफ को, क्योंकि वहाँ से खाना वगैरह खा करके फिर हमको निकलना था ओमकारेश्वर के लिए। और रास्ते में ये जो ड्राइवर भाई है, इन्होंने काफ़ी अच्छी, मतलब कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे इन्होंने। मैं उसकी क्लिप भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रहा, इनको सुन करके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए। यहाँ पर एक गेट जाने का और एक गेट आने का। महाकालेश्वर में कितनी पब्लिक जा रही है? 4 गेट हैं, 4 जाने के 4 आने के। उसमें आराम से चलेगा, उसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं। उसमें भी ऐसी सुविधा करना चाहिए गवर्नमेंट को। 9 बजे बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कितनी तो एम्बुलेंस भागेंगी ले के पब्लिक को। अच्छा, वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई 4-5 तैनात। अच्छा, तो मंदिर के गेट पे टेम्पो खड़ा करते थे, 3 पहिए का टेम्पो आता था, वो खड़ा करते थे मेन गेट पे। मेन गेट के ऊपर 5 मिनट में दर्शन होकर आ जाते थे। 2 किलोमीटर घूमेगा, दर्शन होकर फिर 1 किलोमीटर आएगा, वो जो आके बोलेगा भैया होटल छोड़ दो। तुम कुछ पैसे कम कर लो। अब हमारी क्या गलती यार, हम भी तो तुम्हारे पीछे बैठे हुए यार। अब आप भी 4-5 घंटे बैठे रहोगे उसके लिए। या अभी आपके लिए क्या करा? तो भाई बस अब ये बस निकलने वाली है। हमने अपना सामान भी रख लिया है, और ये खाने पीने का जो हलवाई का सामान होता है वो भी रखा जा रहा है। और बस अब निकलते हैं ओमकारेश्वर के लिए। तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सेव लोक उजागर, रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेश, कानन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप। और भाई काम तो लगातार चलना ही है, तो घूमना फिरना भी हो रहा है, साथ में मेरा काम भी चल ही रहा है। तो भाई ओमकारेश्वर तक जाने के रास्ते में बहुत लंबा जाम भी था, तो हम जाम में भी फंसे रहे काफ़ी टाइम तक, बट कोई नहीं, हम ऐसे एंजॉय करते हुए भजन गाते हुए चल रहे थे।
अभी खींच ले, आगे खींचते हैं, चलो। तो भाई हम जा रहे थे ओंकारेश्वर, रास्ते में हैं अभी, और देखते हैं अभी थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है, थोड़ा सा 10 मिनट्स का। यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी पहाड़ियाँ हमने को देखने को मिली थी रास्ते में, बट ज़्यादा वीडियोस में उसकी बना नहीं पाया, क्योंकि हम लोग बस के अंदर थोड़ा सा भजन वगैरह कर रहे थे, तो थोड़ा उसी में बिज़ी हो गया। बट मैं सो दीज काइंड्स ऑफ माउंटेन्स, हम क्योंकि उज्जैन से महाकालेश्वर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ बहुत रास्ते में देखने को मिली। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता, बट जो भी है अच्छा है, इट फील्स गुड। धर्म को भी मानता हूँ और अच्छा मानता हूँ और सबसे अधिक मानता हूँ। मेरा धर्म सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि मेरा है, आपका अपना है। कभी भी आओ, ये बड़ा सौभाग्य है कि हमने तीर्थ यात्रा करें। हमारे 36 करोड़ देवी देवता रहे, हम सारी जगह नहीं जा सकते, लेकिन आपका एक सौभाग्य मिला। आपके पास इतना धन, इतनी शोहरत, इतना मतलब क्या कहें तो इसके शब्द नहीं हैं। आप सभी ने दर्शन किए, तो सभी का आभार। 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। बहुत बढ़िया। 9 पुशअप्स तो खुद के बॉडी वेट से, उसके बाद ये व्लॉग डालूंगा मैं बाद में, यूट्यूब पर डालूंगा। तो भाई रात को हम बस में ही सोए थे, और सुबह उठ करके फिर हम आ गए नर्मदा नदी पर। यहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ पैर जो भी है धो करके, और फिर हम चल दिए थे अपना ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। क्योंकि रात को हम लेट पहुँचे, तो फिर रात को तो हो नहीं पाए, अब सुबह ही निकले हैं हम। तो अभी नर्मदा नदी आए थे यहाँ पे स्नान करके, और उसके बाद चलते हैं ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर में भी भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो वो मैं आगे सीन दिखाऊंगा आपको। और ये मैं यहाँ पे बस आ गया हूँ हल्का फुल्का स्नान करके, और अब मैं रेडी हूँ चलने के लिए। भाई पहले हमें लगा कि भीड़ सुबह सुबह नहीं होगी, बट सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग ऐसे पागलों की तरह रेलिंग पे चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे थे, बट हम तो चढ़ के नहीं गए। हम तो जो लाइन थी प्रॉपर लाइन से ही गए, क्योंकि फिर इसमें इंजरी वगैरह होने के चांस होते हैं। तो थोड़ा सेफ़ होकर के हमको करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हम ना करें, ऐसी हरकतें ना करें जिससे दूसरे को भी प्रॉब्लम हो और हम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसको बनाओ और इसको टैग कर दो उनको, उसकी रेट हमारे यहाँ क्या बना रहे हैं।
भाई आज रिपब्लिक डे भी है, इसीलिए हर जगह इस तरीके के सॉन्ग्स वगैरह बज रहे हैं और डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग अच्छा डेकोरेशन भी कर रखा है लोगों ने, तो अच्छा लगा देख करके। जिस तरीके से दिल्ली में मनाते हैं हम लोग रिपब्लिक डे, है ना, फ्लैग होस्टिंग करके, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है जगह जगह मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर में। तो इससे 10 रुपया में मेरे पास बहुत सारा माल है। ये 40 रुपये की एक माला है। हाँ, ये डॉक्टर माला है। छोड़ो ना तो। मैंने भाई ये लिया है दोस्तों को देने के लिए। मेरे को मिले हैं 10 रुपीज़ पर पीस था, तो मुझे 100 रुपीज़ के 12 पीस मिल गए। तो भाई मैंने थोड़ा सा ट्रिमिंग कराई थी, ठीक ठाक है, बाकी देखते हैं क्या है। अभी तो मिरर में उतना साफ दिख नहीं रहा था, वीडियो में देखता हूँ। थोड़े से बाल बड़े हो रहे थे क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे ट्रिमिंग करे हुए, तो मैंने 0 नंबर की ट्रिमिंग कराई है। ओके, तो भाई सुबह ओमकारेश्वर हम दर्शन करके और निकल चुके थे दिल्ली के लिए वापस। तो रास्ते में हम एक जगह एक आश्रम में रुके थे, उस आश्रम की मैं क्लिप्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक महात्मा थे जो शायद अघोरी थे और ये अपनी कुछ साधना कर रहे थे, तो इनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बस दूर से ही 1-2 क्लिप्स मैंने बनाई। और यहाँ पे गौशाला है काफ़ी अच्छी, ये गोलोक धाम करके एक आश्रम है, तो यहीं पे हम खाना बनाने के लिए रुके थे परमिशन लेकर के इनसे, आश्रम से। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। यहाँ पे गायें थी पाली हुई इन्होंने, मैं थोड़ा वो भी दिखाता हूँ आपको आगे। हाँ, ये थोड़ा कुछ सेल टाइप की है। इसको टच करना पसंद नहीं आ रहा ना। भाई हम लोग जा रहे थे, अभी हम इंदौर में रुके थे, एक आश्रम है यहाँ पे। इस आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था देने लगी मेरे को। दोनों तरफ गाय हैं, गौशाला में गाय पाल रखी है, ठीक है। एक इस तरफ को, एक और आगे उस तरफ को है। तो यहीं पे हमने भोजन बनाने के लिए बात की, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, तो हम यहीं खाना बना रहे हैं अपना। तो इसके बाद फिर हम अब चलेंगे कि ऐसे खाना न खा करके आगे की ओर। तो काफ़ी अच्छा लगा। वो अघोरी जी जो बाबा थे उनकी भी क्लिप्स वैसे बनानी तो नहीं चाहिए, बट मैंने थोड़ा दिखाने के लिए वैसे बना दी। छोटी सी क्लिप उनकी ऐड कर दूंगा, उनको भी आप देखना। वो यही साधना करते हैं, बताया मेरे को, और अगले वसंत पंचमी तक वो साधना यहाँ करेंगे। तो ऐसा कुछ उनकी साधना है। अब उसमें तो मैं डिटेल में ना तो मुझे पता है, तो मैं खुद से कुछ बता सकता नहीं अपने हिसाब से। बाकी जो गायें हैं, गायों की देखभाल जो करने वाला है वो मैंने देखा उसको, उसने काफ़ी अच्छे से मतलब व्यवस्था रखी है। होता है ना, जैसे गाय के बीच में जैसे वो जा रहा था तो सारी गायें उसके पास दौड़ के आ रही, तो इसका मतलब वो काफ़ी केयरिंग टाइप का होगा, काफ़ी केयर करता होगा उन गायों की। और बस यही था, दीज वर सम एक्सपीरियंसेस। और यहाँ से एक और बस जा रही है, इस बस के ऊपर मोटरसाइकिल्स रखी हैं। ओह, अलग ही खेल। तो भाई यही था इस व्लॉग में। ये हमारा ओमकारेश्वर का सफ़र भी पूरा हुआ और यहाँ से बस खाना बनाया था, खाना खा करके और सबको खिला करके हम निकल गए थे वापस अब दिल्ली के लिए। और लंबा सफ़र था और रास्ते में फिर बैटरी बैकअप भी नहीं था, तो थोड़ा फिर ख़त्म हो गया था मेरा बैटरी बैकअप, तो फ़ोन मैंने बंद कर दिया था। तो यही थी मेरी जर्नी। और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लेना आप। ओके, सो मिलते हैं। इसी तरीके से हम यात्रा करते रहें, घूमने जाते रहें, कुछ ना कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।